तो हम ये देखना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है हमारे लिए। इसके तहत हम रोडू के मांदली गांव में अभी मौजूद है और यहाँ पर एक हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड है, उसमें हम अपना ट्रायल लगा रहे हैं ड्रोन का। तो बाद में हम आपसे बात करेंगे, अभी आप लाइव डेमो देखिए। तैयार हो रहा है ड्रोन हवा में। बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा जुब्बल फार्मलैंड एफपीओ का डायरेक्टर और हिमालयन सोसाइटी का अध्यक्ष। हम अपनी एफपीओ के माध्यम से सेब के बगीचों में ड्रोन की विधि से स्प्रे करने की ओर एक सार्थक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड हम चाहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग है उसके तहत जो डिप्लोमा एक किसान लेवल पे क्या हम नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं, उसी संदर्भ में मेरी बात नॉनी मैनेजमेंट से भी हो चुकी है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है हमारे लिए। इसके तहत हम रोडू के मांदली गांव में अभी मौजूद है और यहाँ पर एक हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड है, उसमें हम अपना ट्रायल लगा रहे हैं ड्रोन का। तो बाद में हम आपसे बात करेंगे, अभी आप लाइव डेमो देखिए। ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि जो हाई डेंसिटी में है उसमें पूरा कवरेज के साथ ये स्प्रे कर रहा है। ये लगभग 1 बीघा का प्लॉट है यहाँ पर और इसमें हमने लगभग 5-1 लीटर पानी डाला है। यहाँ 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 नहीं पहुँचाई, यहाँ नहीं।
कितना लीटर पानी था इसमें? 7 लीटर। फिनिश हो गया पानी? इसमें इंडिकेशन देता है? बता देता, ये जहाँ जहाँ चल रहा था ग्रीन था, ओके, यहाँ रेड हो गया था, यहाँ से। अच्छा। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि 1 बीघा का लगभग ये प्लॉट है हाई डेंसिटी का, और इसमें हमने लगभग 2 बार 3 बार ऐसे मारा है अलग। 2 से 3 बार हमने हर रो को स्प्रे करा और 7 लीटर पानी में इसकी स्प्रे हुई। अगर हम इसको मतलब अच्छे से चलाना सीख जाए या इसको प्रॉपर तरीके से आने वाले समय में, तो डेफिनेटली 3 से 4 लीटर में पर बीघा में हाई डेंसिटी में ये स्प्रे कर देगा। 1 बीघा का भाई जी। तो मैं यहाँ पर जो यहाँ के ओनर है उनसे आपको मिलाना चाहूँगा और उनसे भी बात करते हैं। तो ये जो आपका सर, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। तो आप बताएंगे कि ये कितने 1 बीघा में और कितने एक प्लांट आपके? 1 बीघा में 200 प्लांट लगे हैं। 200 प्लांट लगे। और अभी आपने देखा कि 7 लीटर पानी से लगभग पूरी ही स्प्रे होगी, और ये लगभग 2 से 3 बार इसने रन किया। तो ऐसे तो ये मुझे लगता है कि 4-5 लीटर में ही कंप्लीट कर देगा आने वाले समय में। बिल्कुल। तो डालना बड़ा आसान है। जी जी। ऐसे आप जब स्प्रे करते हैं नॉर्मली कितने दवाई लग रही है अभी? तो हमको आधा ड्रम लग जाता है इस पे। आधा ड्रम लग रहा है अभी आपके? 100 लीटर पानी लगा। 100 लीटर। हाँ, 100 लीटर पानी लग रहा है, मगर पूरा कंप्लीट करके। तो अगर ये आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी चलती है तो आपको क्या लग रहा है, ये कामयाब होगी आपकी स्टार्ट? कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है। कितना पैसा बचेगा? बहुत पैसा बचेगा, समय भी बचेगा। और जब मैं आया था तो आपने बड़े इंटरेस्ट ही बोला था कि भाई हम तो ले ही लेंगे अगर कारगर होगा। कारगर है ये। अब बड़े पौधे को तो पता नहीं करता है, नहीं करता है। नहीं, अभी बड़े पे भी करके दिखाएंगे। अभी कर देंगे। यहाँ से और पानी दे दो, ऊपर वाले पे भी करते कि कितना बाल्टी पानी और मंगा लो सर, अभी ना बड़े वाले पे भी करके दिखाएंगे। रवि 1 बाल्टी पानी ले। बागवान साथियों, ये टेक्नोलॉजी है, कितनी चलती है, कैसे इसमें सुधार किया जाएगा आने वाले समय में, वो भविष्य के गर्भ में है। मगर एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिट करना है और अपना परिवार चलाना है, क्योंकि आज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के फसल आ नहीं रही है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से जरिए या तरीके हमारे पास अवेलेबल है जहां हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। आज आप देखेंगे कि भाई लाखों की तादाद में इंपोर्ट हो रहे हैं प्लांट, कुछ अपने देश में भी तैयार हो रहे हैं और लोग हाई डेंसिटी की ओर मूव कर रहे हैं। हम तो ट्रेडिशनली में भी इसको ट्राई कर रहे हैं, हाई डेंसिटी में तो ये 100% कामयाब होगा ही होगा। और जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि चाहिए हमें जितनी कवरेज चाहिए स्प्रे की, क्योंकि हमारी जो आदत है वो बड़ा ही गीला करने की है पत्तों की। अगर आप ऐसे क्लोजली देखेंगे तो बिल्कुल अंदर तक इसके छोटे छोटे कण बारिश के पहुंच चुके हैं स्प्रे के माध्यम से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कहां कहां पर हमारा पैसा बच सकता है। और ये एफपीओ के तहत जो लोग आए हैं, तो आने वाले समय में एफपीओ टू एफपीओ अगर हमने इनसे बात करी तो ये 1 एकड़ में 500 रुपये के हिसाब से पेमेंट करते हैं नीचे, क्योंकि इनके अपने 10 ड्रोन है एफपीओ के। तो क्या ये हमारे प्रदेश में भी हो सकता है? क्योंकि मैं खुद एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ एफपीओ का, तो हम भी ये देख रहे थे कि भी अगर ये कामयाब होती है चीज़ तो आने में हम लोग भी इसलिए हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले उसका विरोध शुरू होता है, और होना भी चाहिए। एक जब तक विरोध नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा टेक्नोलॉजी में। अभी हमने देखा कि ये 5-7 लीटर में 1 बीघा की स्प्रे कर रहा था, जबकि हमने 3 से 4 बार इसको हर रो में दौड़ाया। अगर हम इसको एक बार में ही स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 लीटर के आसपास में बीघा को कवर कर देगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि बड़े प्लांट है हमारे, ज्यादातर हमें प्रॉब्लम आएगी कॉन्टैक्ट फंगेसाइड में, कि जब हम कॉन्टैक्ट फंगेसाइड की, क्योंकि सिस्टमिक तो या जो ऐसी दवाइयां हैं फंगेसाइड है या इंसेक्टिसाइड है जो हमें जाइलम में फ्लो करके चले जाते हैं, उसके लिए तो ठीक है। तो हमें अभी इस पे काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है कि कितना कारगर है ये चीज़ें। तो बेसिकली हमारा मकसद लोगों को
टेक्नोलॉजी की ओर ले जाना है। रवि ठाकुर जी, आपने लोअर पार्ट की बात की, ये बिल्कुल नीचे तक स्प्रे कर रहा है। हम बड़े पौधे के नीचे बेसिन में खड़े थे तो सारा पानी हमारे फेस पे गिर रहा था, से पत्तियां इधर उधर स्पेस बन रहा था, तो जो स्पेस बन रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा कवर कर रहा था। 100% नहीं कहूंगा मैं, मगर आ रहा था। ये अभी फर्स्ट ट्रायल है, ये फर्स्ट ट्रायल है। आज हम ट्रायल देख रहे हैं, आने वाले समय में इसमें हम सुधार की ओर इसको ले जाएंगे। अभी हम एक बड़े पौधे में भी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा हाई डेंसिटी का बगीचा यहाँ मांदली जगह पे लगाया है। प्लांट हेल्थ, क्योंकि ये जो थोड़ा से ऐसे लीव्स आते हैं ये डार्क बैरन गाला में है। थोड़ा सा मुझे इसका स्टैंप ज़रूर थोड़ा सा वीक लगा, मगर अभी 2 साल ही हुए इसको यहाँ पे लगे हुए। अभी हम यहाँ पर काफ़ी बड़े पौधों में स्प्रे करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ह्यूज प्लांट है। नीचे को आना आपने, अंदर रहते ना खड़े। है ना कि जब तक गिरा नहीं 90% दवाई तो वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो ऐसा ना जी भाई, अभी हमारे से चलाना आएगा। इसने स्पीड तेज थी रखी, हम इसको धीरे धीरे करके बिल्कुल चला सकते हैं आराम से ना। पौधे पर रोकना पड़ेगा। हाँ, विशन ठाकुर जी, जो कॉस्टिंग की बात है जो अभी इन्होंने लाया है यहाँ पर, इन्होंने खुद भी खरीदा है कंपनी से। ये मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट है और ये बैटरी से चलता है, ना पेट्रोल से ना डीजल से। इसकी कॉस्टिंग जो हम समझ पाए, इनके 10 लीटर का ये यहाँ पे लाया और ये 50 लीटर तक है, तो 10 लीटर की कॉस्टिंग इनकी लगभग 10 लाख की है। और जो ये ड्रोन दीदी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, उसके तहत इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। इधर आओ, इधर आ रही है ना। पानी तो गिर रहा है। देखो फेस पे देखो कितना आ रहा है। ये देखो गीला हो गया, इधर पेड़ भी गीला हो रहा है अंदर। बारिश तो गिर रही है ना बेटा, आ रही है ना नीचे। बागवान साथियों, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको ट्रायल बेस पे जब तक पूरे साल की स्प्रे नहीं करेंगे तो ये कवरेज क्या देता है, मतलब कितना नीचे वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, देखो पूरा भीग रहा है। पौधे के नीचे पूरा भीग रहा है। आप ये मानते कि जितने कीड़े पेड़ में होने ना वो सब उड़ गए नीचे। डाल्टा भाई, कीड़े तो सब आगे नीचे। इसका एक प्लस पॉइंट और है ना, हवा भी नहीं लगी है, उस हवा को काट के सारे नीचे डाल रहा है। हमारी जो नॉर्मल गन होती है वो तो हवा के साथ सारा। तो डाल्टा जी, मैं भी आपको अपनी लाइफ में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ
कि अभी आप इस बड़े पेड़ के नीचे थे तो मुझे लग रहा है कि इसकी हाइट लगभग 30 से 35 फुट तो होगी। 30 फुट है, 30 फुट 30 के करीब, 30-35 फुट के करीब होगी। तो आप इसके नीचे थे तो आपको कैसा लगा कि जब ऊपर से बारिश पानी आ रहा था? बिल्कुल पूरी बाजू मेरी अभी तक गिली है सारी। हाँ, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि सब में गिर गया है। बिल्कुल नीचे तक आ रहा है। और जो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई क्या ये नीचे से कवरेज दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि साथ में हवा का प्रेशर सारा नीचे को आ रहा है, हाँ, तो उससे बिल्कुल नीचे तक आ रही है। लीफ सारी हमारी गिली हो रही है और दिख कुछ नहीं रहा क्योंकि वेस्ट नहीं हो रहा। दिख नहीं रहा, नहीं सिर्फ टहनियों में दिख रहा है। देखो भाई साहब, अगर हम ये मानते हैं ना, अगर हम नॉर्मली अगर इसमें स्प्रे करेंगे अपनी गन से, तो मुझे ये लगता है कि इसमें कम से कम हम 15 से 20 लीटर पानी तो स्प्रे तो डालेंगे। और इसमें मुझे लग रहा था कि ये तो 4-5 लीटर से भी हो जाएगा अगर अच्छे से भी करेंगे, 1-1.5 लीटर में हो जाएगा। क्योंकि जो तो नीचे बूंदे गिर रही है वो तो वेस्ट हो रही है मिट्टी पे आके, और ऐसे महसूस भी नहीं हो रहा कि स्प्रे हुई है। अगर एक पौधे पे 10 सेकंड भी रखेंगे तो पूरा गीला हो जाएगा। पूरा गीला हो जाएगा। अभी चलो एक्चुअल में ऐसा नहीं जी, सुधार भी होगा, बिल्कुल। अब ऑपरेटर भी होगा। इसने तो मुझे लगता है कि इन्होंने तो सब्जियों में चलाया होगा आज तक। अब पेड़ की कवरेज कैसे करनी है। और अगर मैं देख पा रहा था भाई जी, तो मुझे लगता है कि अगर इसको ऐसे राउंड करके भी घुमाते ही है ना, ऐसे राउंड करके, तो ये जो यहाँ से जो प्रेशर गिरना था ना, इधर से उधर से आना, बिल्कुल यूं राउंड घुमाना है ना, इन्होंने राउंड नहीं घुमाया। तो बागवान साथियों, ये तो एक हाँ बिल्कुल ठाकुर विशन ठाकुर जी के हवा से फसल का नुकसान। अगर हम अभी यहाँ देख रहे तो वॉलनट के आसपास सेब है, तो अभी एक भी दाना नहीं गिरा हमारे पास, ना हाई डेंसिटी में, इतनी तेज भी नहीं है इतनी तेज भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो तूफान आ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई जब बड़ा होगा फ्रूट कहीं तब ना झाड़े, तो वो तो एक सर्च का और ट्रायल का पार्ट है कि कहीं ज्यादा तेज हवा से ड्रॉप ना हो, मगर लग नहीं रहा इतनी हवा से कि भी ड्रॉप होगा, इतना प्रेशर तो नहीं है कि ड्रॉप हो जाए, है ना। और फिर भी प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मुंह पर ले लेंगे। हाँ, इसको मुंह पर कर सकते हैं। तो सर सुबह तो आपने एक लोकल चैनल को अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, अभी आप मेरे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, तो अभी आप ये बताइए कि भाई इसके क्या है और कहाँ से है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन सी आपकी एफपीओ है? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को राम राम बोलूँगा। मेरा नाम सूर्यदेव है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी का मैं रहने वाला हूँ। हमारे पास एग्रीकल्चर ड्रोन है जो खेतों में स्प्रे करने के काम आता है, दवाइयाँ छिड़कने के काम आता है जी। अभी हमने जो पहले भारत सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, मोदी जी ने स्पेशल एक भारत विकसित संकल्प यात्रा चलाई थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट गांव-गांव में जाके अपने बारे में बता रहे थे हम क्या क्या स्कीम देते हैं। उसमें मेरे ड्रोन लगे हुए थे और हमने गांव-गांव में जाके ड्रोन के बारे में लोगों को समझाया है, बताया है। उसके बाद हमने जो गांव में हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो उन्होंने हमारे नंबर ले लिए थे जी। और अब बहुत ज़्यादा किसान हमें फ़ोन करके बुलाते हैं कि सर हमारी खेती में कहीं कीड़ा लग गया है, कहीं हमें एनपीके करवाना है, कहीं हमें यूरिया करवाना है, कहीं डीएपी करवाना है। जी। तो हमारे ड्रोन की बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है। हरियाणा यूपी में बहुत अच्छे से चल रहा है, कारगर है। अभी हम हिमाचल में पहली बार आए हैं, तो आपका सर ने हमें बुलाया है। अब हमने एप्पल के बाग में स्प्रे करके देखा है, आप किसान भाइयों को भी हमने करके दिखाया जी, है। जी, जी। इसके बारे में जो रिजल्ट है वो तो आप बताएंगे कैसा बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। बाकी हमने अपनी तरफ से इसको अच्छे से स्प्रे की है। अच्छा, ये अच्छे से अपने हिसाब से। हाँ जी। अगर जैसे ये ऑटोमेटिकली भी चलता है, ये अभी हमने मैनुअली चलाया है, ऑटो पे चलता है। आप एक खेत को फिक्स कर देंगे और उस पे उसी खेत के अंदर चलेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा। और साथ साथ पानी की क्वांटिटी भी बता रहा था कि पानी बचा कि खत्म हो गया, ये बताएगा, सब कुछ बताता है, सब सर। कुछ बताएगा। हाँ जी, स्मार्ट है, हाँ जी, हाँ जी। आपकी तरह स्मार्ट है। अच्छा, और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इसकी कॉस्टिंग है, ये लगभग आपने कितने में परचेज किया? आपकी कौन सी एफपीओ है वहाँ पे? ये हमारे HR 36B फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से हमारा कब आपने एफपीओ रजिस्टर करी थी? हमें 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। तो आप लोगों का बिजनेस में हमारा ग्रुप है, हमने बिजनेस पर्पज से नहीं लिया था, ये अपनी खेती करने के लिए लिया था। ओके। मैंने सबसे पहले इफको की तरफ से मैंने ड्रोन की ट्रेनिंग ली थी जी। गुड़गांव इफको सेंटर है, ठीक, MFDI, वहां से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। उसी ट्रेनिंग के दौरान पूछा गया था टीम में कि भाई कौन ड्रोन खरीदेगा, तो मैं ही एक बंदा था जिसने ड्रोन खरीदने के लिए यस की, क्योंकि बाकी सब गवर्नमेंट अधिकारी थे, गवर्नमेंट है, सरकार की तरफ से वो ट्रेनिंग थी। हमारे डॉक्टर विजय साहब हैं, उनकी वजह से मेरे को ट्रेनिंग करने का मौका मिला था। ओके ओके।
तो मैंने वहीं से ड्रोन परचेज कर लिया था। उसके बाद पहले अपने खेतों में हमने काम किया, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। फिर लोगों ने देखा तो अड़ोस पड़ोस गाँव में बुलाने लगे। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के साथ हम अटैच में हो गए। अब हमारे पास 10 ड्रोन है। 10 ड्रोन है। हाँ जी। तो आपने मुझे बताया था कि भाई 10 लाख एक ड्रोन की कॉस्टिंग है। एक ड्रोन जो है लगभग 10 लाख रुपए का आता हाँ, है। चलो लगभग 1 करोड़ रुपए के आपने जी, जी, जी। ड्रोन खरीदे। तो अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं कि आपको कितना रिटर्न दे रहा है, अगर बिजनेस पर्पज कमर्शियली भी कोई यूज करना चाहे? अगर काम मिलता है बंदे को तो काफी रिटर्न देता है। आपका 1 साल से 2 साल के बीच में ये आपका फ्री हो जाएगा, ओके, घर का हो जाता है। 3 साल हो गया आपको उसको लेके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हमने ज्यादा तो अभी खरीदे, पहले सबसे पहले एक ड्रोन खरीदा। वो अभी तक कोई इसमें मेंटेनेंस का क्या दिखा? सर, पहले वाला ड्रोन हमारा फूक गया था। अच्छा, हम नए थे, हमें कम थोड़ा ज्ञान था, तो हमारी 11,000 जो तार जाती है, गवर्नमेंट का ही काम कर रहे थे, केवी के सदलपुर हिसार ओके में। ओके, वहाँ 11,000 में फंस गया था और फूक गया था। अच्छा, जल गया था। उसके बाद हमने, हाँ, जल गया था। उसके बाद हमने लगभग 5-6 महीने तक कुछ नहीं चलाया। ओके फिर हमारे जो किसान भाइयों के पास बाजरा लगा हुआ था, बाजरा में कीड़ा आ गया था, ओके, गिंडार आ जाता है एक। हाँ हाँ, कीड़ा लगने से काफी फोन आने लगे, बोले सर आप कुछ भी करो, उसको ठीक करवाओ या नया लेके आओ, लेकिन आप ड्रोन लेके आओ। ओके, तब मैंने उसको ठीक करवाया और 2 ड्रोन खरीदे। उसके साथ मैंने सभी किसान भाइयों की स्प्रे की, काफी किसानों का हमने बाजरा बचाया। उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट का काम मिला तो 5 ड्रोन फिर हमने और खरीदे। और खरीदे। ऐसे करके हमने 10 ड्रोन खरीदे। अच्छा, अब आप एफपीओ के अंदर यही काम कर रहे हैं या और भी कोई काम है आपका? अभी एफपीओ, फिलहाल एफपीओ का यही है और सब्जियां उगाते हैं। ओके, सब्जियां उगाते हैं। हमारे किसान भाई सब्जियां उगाते हैं ओके, और बढ़िया अच्छी क्वालिटी की सब्जियां। एक पूरे दिन भर चला सकते हैं आप इसको? हाँ, पूरा दिन भर, जैसे जैसे बैटरी होगी, बैटरी। आप किराए पे भी रेंट पे देते हैं तो क्या पैसे चार्जेस लेते हैं? 500 रुपए 1 एकड़ का चार्ज करते हैं। लगभग 3 बीघा, ये कितना हुआ, 1.5 बीघा? हाँ, 32 बिस्वा का हमारा 1 एकड़ होता है। आपके यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, तो लगभग 1.5 बीघा से 2 बिस्वा फालतू। 1.5 बीघा में आपको 500 रुपीज के जी। साथ। ओके, इसमें दवाइयों की तो बहुत अभी बचत यूपी है। जो है, यूपी में 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो हम वहाँ 100 रुपए बीघा ले रहे हैं। दवाइयों की बचत भी काफी हो रही है इसमें। इसमें कम से कम माने तो 20% जो है, 20% आपकी दवाई की बचत होगी, 90% पानी की बचत होगी, पानी की टाइम की बचत होगी, और आप सबसे जो बड़ी बचत है वो लोग समझते नहीं है, आप एलर्जी से दूर रहेंगे। अपने जो हेल्थ आप का, स्प्रे करते हैं हेल्थ, वो आपके ऊपर ही गिरता है। हाँ हाँ, हेल्थ के इश्यूज तो है केमिकल सबसे के। बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें खुजली हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, अलग अलग केमिकल के संपर्क में आते हैं। बिल्कुल। आप इससे बिल्कुल दूर रहेंगे। हाँ, कैंसर के भी तो चांसेस जितनी है। मात्रा आपको डालनी है उतनी मात्रा से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डालना है, इसमें पता नहीं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अगर हमारे जैसे हमारी एफपीओ है या कोई और एफपीओ है या कोई एसोसिएशन है, अगर आपसे इसको लेके रेंटली उस पे भी आप प्लान कर सकते हैं हमारे साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी हमें ये लग रहा है कि अगर मान लो हमारी एफपीओ है, अगर हमें लगा कि भाई इसको करना चाहिए, तो हो सकता है कि 1 साल के लिए हम इसको आपसे मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, रेंटली, पहले आप इसको किराए पे लेकर चलवाइए। हाँ, रेंटली। हाँ जी। क्योंकि जब तक हम ट्रायल नहीं करेंगे, अगर हमें लगा कि कारगर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। साल दर साल होगी। बढ़ेगा। जो हमारी प्रॉब्लम आएगी इससे, इसमें भी चेंजिंग होगा। हाँ, इससे भी चेंजिंग करेगी कंपनी, तभी चेंजिंग करेगी कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। कहीं फल को तो नहीं झाड़ रहा है, क्या अंदर तक स्प्रे हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से हो रही है और अंदर स्प्रे रह रहा है, और कहीं उसमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और अच्छी चीजें भी हमें बहुत मिली सर आपसे, मतलब जो हमने पॉजिटिव चीजें भी देखी, और हम खुद भी पॉजिटिव आदमी हैं, और क्योंकि टेक्नोलॉजी का पहले हमेशा विरोध ही होता है। जी। उसके बाद मैं तो एक ही बात सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, कोई भी आदमी किसी मशीन को दिखाने के लिए आता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले रहता है कि ये कितने की है, हम इसको खरीद लें। खरीदने की बाद में सोचें, पहले उसको वहाँ पे स्प्रे करवा के देखें, चला के देखें, और 6 महीने तक आप किराए पे लगाएं। हाँ, बिल्कुल। जब आपको लगे कि ये हमारे लिए कामयाब है, हम इसको खरीद सकते हैं और खुद चला सकते हैं, आपके बच्चे ट्रेनिंग लें या कोई एफपीओ। बिल्कुल सर, अभी हम अपने तो जो फिर आप उसको खरीद के फिर अपने लिए, जो हमारी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है नौनी में, तो हम वहाँ प्लान करेंगे कि किसानों को इसकी ट्रेनिंग दे। हाँ जी, हाँ जी, एआई की, आर्टिफिशियल इंजीनियर के तहत डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग देगा। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसकी दिशा में भी जाए अब, क्योंकि अलग अलग जगह ट्रेनिंग हो रही है, हमारे हरियाणा में भी। हाँ, नहीं, पंजाब में तो पीएयू में भी हो रही है, वहाँ मैं खुद गया था विजिट करने, तो बाकी जगह हो रही है। हमारे हिमाचल में अभी फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है जी। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि जो पहाड़ है हमारे यहाँ, तो और कारगर होनी चाहिए ऐसी चीजें।
जरूरी है, क्योंकि टफ है ना। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती हाँ, है। टफ टेरेन है हमारा। जहाँ 200 लीटर पानी यूज करते हैं वहाँ 10 लीटर में काम हो रहा है, हाँ, तो वो काम बहुत जरूरी है। तो सर हमें 10 लीटर में नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि 200 की जगह का 50 लीटर में भी हमारा काम करेंगे ना, हमारे लिए तो वो भी वरदान है। नहीं नहीं, एग्रीकल्चर जो बनाया है ड्रोन, ये 10 लीटर के लिए बनाया और कारगर है। नहीं, तभी सर हमें ये चीज देखेंगे कि हम कंपनी को भी ये बोलेंगे कि हमें 50 लीटर पे फोकस किया जाए पर बीघा। इसके लिए सबसे बेस्ट एक तरीका है, हम्म, आप 1 बीघा में अपने ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से या जो भी आप करते हैं आप उससे करें, और 1 बीघा में ड्रोन से स्प्रे करें, हाँ। उसी दवा का उसी खेत में। तभी सर फिर हमें दोनों का रिजल्ट देखें, हाँ और तभी। दवा कम डालें। ड्रोन में आप 20% दवा कम डालें, अच्छा आपको दवा की भी बचत होगी। अच्छा, मात्रा भी कम करनी। मात्रा कम करें आप, क्यों? उसमें अगर 1 लीटर डालते हैं तो इसमें 800 ml डालें, उसके अच्छा। बावजूद भी आपका बेटर रिजल्ट होगा। अच्छा, हाँ जी, ओके, ये नई चीज है। ये नई चीज है। तो आप और कुछ सब छोड़ के ना, जमींदार तो करके देखता है, बिल्कुल आप ऐसे करके देखिए, अगर उसमें बेटर रिजल्ट है तो इसको अपनाइए। नहीं, बिल्कुल सर, हम देखेंगे इस दिशा में, हम खुद भी ट्रेनिंग लेने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में नहीं हुआ तो हम पंजाब आके ले लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मगर आप हरियाणा ट्रेनिंग आइए सर, मैं हरियाणा से आपको ट्रेनिंग दिलवा नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके हमारे साथ। इंस्टीट्यूट काफी जानकार हैं, तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग करवा दें। ओके, कितने दिन में मतलब आदमी इसकी ट्रेनिंग में जो सीख? ट्रेनिंग होती है वो तो 7 दिन की होती है 7 डेज में। जी। 7 दिन। लेकिन मेन तो इसको चलाना जो है ना, वो आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। ओके। वहाँ तो आपको लास्ट दिन ये ड्रोन दिया मगर जाएगा। कोई इशू नहीं सर, जो ये पहाड़ के लोग हैं ना, ये बहुत टैलेंटेड है पहले ही, हाँ जी। हमारे पहाड़ के, जल्दी सीख जाते हैं चीजें, क्योंकि हम छोटी वो चीजें भी चलाते हैं ना, छोटा ड्रोन, जी जी, तो कोई ऐसा तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हाँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा हमारे को ना जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हिमाचल हमें डेमो देने आए, और हम ये उम्मीद करेंगे कि भी आप जब वापस जाएंगे आप ही ये बताएंगे कि कितने टफ टेरेन में हम लोग काम करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने भी शायद ऐसा टफ टेरेन कभी नहीं मैंने देखा नहीं हो। देखा था, किसान इतने ऊपर भी इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो गाड़ी चलाना, ऊपर चढ़ना बड़ी मुश्किल है, और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने पूछा था कि भी रोड आप हैरान होने, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आपको 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ता है। आज जो सेब है, इसको आपको स्पेन के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से, जो एयर में रोपवे में, ट्रॉली रोपवे के हाँ, साथ उसमें ला रहे हैं बहुत सारी एरियाज ऐसे। अब तो काफी खुल गए, पहले तो लोग पैदल ही रन करते थे। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी टफेस्ट ट्रेन है या जहाँ है, तो हिमाचल उनमें से एक है जहाँ, पहाड़ी क्षेत्र जो है, हाँ, जो लोग ऐसे पहाड़ों में भी सेब पैदा कर रहे हैं। मेहनत करके हाँ, आप लोगों के तो फ्लैट है ना जी, हमारे तो बिल्कुल समतल है। हाँ, मशीनों ने काम करना है, यहाँ तो मैनुअली है सारा कुछ। वहाँ तो एक दिन में 500-500 एकड़ का काम हो जाता है। हाँ, यहाँ बड़ा टफ होता है जी, स्प्रे करना मुश्किल है, और एक्चुअल में हमारे यहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो चुकी है। अब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ हमारी कॉस्ट की बचत होती कॉस्ट है। कटिंग कहाँ हो सकती दवाइयों के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, कहाँ हमारी दवाइयाँ बचती है। है? बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय उम्मीद करेंगे आपके साथ मिलके। पहले जो समझदार किसान है वो अपनाएंगे, हाँ हाँ, फिर बिल्कुल उसको देख करके दूसरे किसान दूसरे, अपनाएंगे, बिल्कुल धीरे-धीरे करके टेक्नोलॉजी आ बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी आएगी। आज से पहले भी ऐसे ही होता था, जाएगी। जी जी, टेक्नोलॉजी का हमेशा विरोध ही हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो सर धन्यवाद आपका, आप आए, हमारे से जुड़े, तो उम्मीद करेंगे कि आगे का सफर आपके साथ अच्छा रहेगा। थैंक यू जी, राम राम।